Assalamu alaikum students, how are you? I hope all of you are doing well. In today's lecture, we are going to discuss King Lear by William Shakespeare. So student, before going to our lecture, I want to say that आपको हमारे YouTube चैनल पर आने वाली वीडियोस में शेक्सपियर की एक प्लेलिस्ट तैयार करने जा रहे हैं जिसमें हम शेक्सपियर की बायोग्राफी से लेकर उसके प्लेस, ड्रामास और पोइट्रीज को डिस्कस करेंगे. नॉट ओनली पोइट्रीज बट आल्सो वी विल डिस्कस द रिसर्च बेस्ड ऑन विलियम शेक्सपियर. सो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. सो हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें. सो लेट्स स्टार्ट. किंग लियर विलियम शेक्सपियर की सबसे पावरफुल ट्रेजेडीज़ में से एक है. ये प्ले इंसानी ज़िंदगी के बहुत गहरे मिसाइल जैसे पावर, फैमिली रिलेशंस, बिट्रायल, मैडनेस और सफरिंग को एक्सप्लोर करती है. इस कहानी का मरकज़ एक बुज़ुर्ग बादशाह है जो अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गलत फ़ैसला करता है और धीरे धीरे अपनी ताकत, अपनी फैमिली और अपनी अकल सब कुछ खो देता है. शेक्सपियर इस प्ले के ज़रिए ये दिखाता है कि इंसान की गलतियाँ उसे किस हद तक तबाह कर सकती हैं. सो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले हम इसकी पब्लिकेशंस देख लेते हैं कि इसकी पब्लिकेशन कब हुई. किंग लियर तकरीबन 1605 से 1606 के दरमियान लिखा गया. इसे पहली दफ़ा 1608 में क्वार्टर वर्जन की शक्ल में पब्लिश किया गया और बाद में 1623 में फर्स्ट फोलियो में इसका बेहतर वर्जन शामिल किया गया. ये कहानी असल में एक पुरानी ब्रिटिश लेजेंड पर मबनी है, लेकिन शेक्सपियर ने इसे एक बहुत गहरे और ट्रेजिक कहानी बना दिया. इस प्ले में उस दौर का पॉलिटिकल और सोशल इश्यूज भी रिफ्लेक्ट होते हैं जहां अथॉरिटी और जस्टिस के कॉन्सेप्ट्स पर सवाल उठाया गया है. प्लॉट ओवरव्यू. सो स्टूडेंट्स, अब हम प्लॉट ओवरव्यू कर लेते हैं. नेक्स्ट एक्ट बाय एक्ट स्टोरी को अच्छे से समझेंगे. सो इस प्ले की कहानी किंग लियर के गिर्द घूमती है जो अपनी 3 बेटियों के दरमियान अपनी सल्तनत तकसीम करना चाहता है. वो फैसला करता है कि जो बेटी उससे सबसे ज़्यादा मोहब्बत का इजहार करेगी उसे ज़्यादा हिस्सा मिलेगा. ये डिसीजन पूरी ट्रेजेडी की बुनियाद बन जाता है. आगे हम बढ़ते हैं एक्ट्स की तरफ. एक्ट नंबर 1, लव, टेस्ट एंड बिट्रायल. कहानी शुरू होती है एक पावरफुल लेकिन बुजुर्ग बादशाह किंग लियर से जो अपनी ज़िंदगी के आखिरी दौर में अपनी जिम्मेदारियां छोड़कर सुकून चाहता है. लेकिन साथ ही साथ बादशाह बहुत मगरूर होता है. वो फैसला करता है कि अपनी सल्तनत 3 बेटियों में तकसीम करके, लेकिन एक अजीब शर्त के साथ. हर बेटी को अपनी मोहब्बत का इजहार करना होगा. सबसे पहले गॉनरेल आती है जो कि उसकी बड़ी बेटी होती है, जो बहुत ही मीठी और झूठी तारीफ़ें करती है. वो कहती है कि उसकी ज़िंदगी का हर हिस्सा सिर्फ बाप के लिए है. फिर रेगन जो कि मिडल डॉटर है, वो कहती है, वो भी तारीफ़ करती है लेकिन एग्जैजरेट करके. लियर खुश हो जाता है, लेकिन जब सबसे छोटी कॉर्डेलिया की बारी आती है वो सीधा और सच बोलती है. वो कहती है कि मैं आपसे उतनी ही मोहब्बत करती हूँ जितनी एक बेटी को करनी चाहिए. ये सब लियर के ईगो को चोट पहुंचाता है. गुस्से में वो कॉर्डेलिया को रिजेक्ट कर देता है और उसे अपनी सल्तनत से निकाल देता है. यहाँ ट्रेजेडी का पहला सीड बोया जाता है. सच्चाई को रिजेक्ट कर दिया जाता है और झूठ को रिवॉर्ड दिया जाता है. इसी के पैरेलल ग्लॉयस्टर के सब प्लॉट चलता है जहां एडमंड अपने भाई एडगर के खिलाफ झूठी साजिश करता है. वो फेक लेटर के ज़रिए अपने बाप को कन्विंस करता है कि एडगर उसके खिलाफ है. इस तरह बेट्रायल दोनों कहानियों में शुरू हो जाता है. नाउ स्टूडेंट, मूव टू एक्ट नंबर 2, कॉन्फ्लिक्ट एंड क्रूएलिटी. अब जब लियर अपनी पावर कॉर्नरेल और रेगन को देता है, उसे जल्दी ही अपनी गलती का एहसास होने लगता है. गॉनरेल और उसके नाइट्स सोल्जर को कम कर देती है और उसे डिसरिस्पेक्ट करती है. लियर हैरान और परेशान होता है कि जिस बेटी को उसने सब कुछ दिया वो उसे ही जलील कर रही है. लियर रेगन के पास जाता है उम्मीद के साथ कि वो उसे सपोर्ट करेगी, लेकिन रेगन भी गॉनरेल के साथ देती है. दोनों बहनें मिलकर लियर की अथॉरिटी को पूरी तरह ख़त्म कर देती हैं. लियर का इमोशनल ब्रेकडाउन यहीं से स्टार्ट होता है. वो सिर्फ पावर नहीं बल्कि अपनी आइडेंटिटी भी खो देता है. दूसरी तरफ एडमंड अपनी चाल चलता है. एडगर को मजबूरन अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ता है और वो अपनी पहचान छुपाकर पागल फ़कीर पुअर टॉम का डिस्गाइज ले लेता है. ये डिस्गाइज सर्वाइवल का जरिया बन जाता है. नाउ स्टूडेंट, एक्ट नंबर 3, मैडनेस एंड रियलाइजेशन. ये एक्ट प्ले का सबसे पावरफुल और सिंबॉलिक हिस्सा है. लियर तूफान में खुला
फिरता है। ये तूफान सिर्फ वेदर नहीं बल्कि उसके अंदर का इमोशनल स्टॉर्म का रिफ्लेक्शन होता है। उसका दिमाग टूट रहा होता है। लियर अब स्लोली मैडनेस की तरफ जा रहा है, लेकिन आयरनी यहाँ है कि इसी मैडनेस में उसे हकीकत समझ आती है। वो समझता है कि पावर टेम्परेरी है और इंसान असल में कितना कमज़ोर होता है। इसी एक्ट में ग्लॉस्टर लियर की मदद करता है, लेकिन उसे ट्रेटर समझा जाता है। फिर उसे पकड़कर उसकी आंखें निकाल ली जाती हैं। ये सिर्फ फिजिकल पनिशमेंट नहीं बल्कि सिंबॉलिक है। पहले वो देख सकता था लेकिन समझ नहीं सकता था, अब वो अंधा है पर समझ सकता है। नाउ एक्ट नंबर 4, सफरिंग एंड रिडेम्पशन। अब कहानी इमोशनल पीक पर पहुंचती है। कॉर्डेलिया, जो पहली रिजेक्ट हुई थी, अब फ्रांस से वापस आती है अपने बाप को बचाने के लिए। ये अनकंडीशनल लव का सबूत है। लियर और कॉर्डेलिया का रीयूनियन होता है जो कि बहुत इमोशनल है। लियर अब अपनी गलती समझ चुका होता है। वो पहले जैसा प्राउड किंग नहीं रहा बल्कि एक ब्रोकन इंसान बन चुका है। दूसरी तरफ ग्लॉस्टर, जो अब अंधा है, डिस्पेयर में अपनी ज़िंदगी ख़त्म करना चाहता है, लेकिन एडगर, जो डिस्गाइज में है, उसे गाइड करता है और उसे बचाता है। ये सीन होप और हीलिंग को रिप्रेजेंट करता है। एक्ट नंबर 5, ट्रेजिक एंडिंग एंड फाइनल कोलैप्स। फाइनल एक्ट में सब कॉन्फ्लिक्ट्स अपने अंजाम को पहुंचते हैं। कॉर्डेलिया की फ़ौज और गॉनरिल रिगन की फोर्सेस के दरमियान जंग होती है। बदकिस्मती से कॉर्डेलिया हार जाती है और कैद हो जाती है। सबसे हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट तब आता है जब कॉर्डेलिया को मार दिया जाता है। लियर उसकी लाश को अपनी बाहों में उठाए हुए स्टेज पर आता है। ये सीन पूरे प्ले का इमोशनल क्लाइमैक्स है। लियर का दुख इतना गहरा होता है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और मर जाता है। गॉनरिल और ड्रैगन भी अपनी लालच और जेलिसी की वजह से एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। एडमंड भी अपनी साजिशों का अंजाम भुगतता है। मेजर कैरेक्टर्स: किंग लियर, a tragic king whose pride led to his downfall. Cordelia, honest and loyal daughter. Gondil and Regan, deceitful and cruel daughters. Gloucester, parallel character to Lear. Edgar, loyal son but who suffer but survives. Edmund, ambitious and manipulative villain. चलिए स्टूडेंट, अब बात करते हैं मेजर थीम्स की। इस प्ले का सबसे इम्पोर्टेंट थीम ब्लाइंडनेस और इंसाइट है, जहाँ करैक्टर शुरू में सच नहीं देख पाते, बाद में उन्हें हकीकत समझ आती है। फैमिली एंड बेट्रायल। फैमिली और बेट्रायल का थीम दिखाता है कि कैसे रिश्ता लालच और ईगो की वजह से टूट जाता है। मैडनेस लियर की इंटरनल स्ट्रगल को रिप्रेजेंट करता है। पावर एंड अथॉरिटी। पावर और अथॉरिटी के कॉन्सेप्ट्स को चैलेंज किया गया है कि असल में एक सच्चा लीडर कौन होता है। जस्टिस एंड सफरिंग। जस्टिस और सफरिंग का थीम भी स्ट्रॉन्ग है, जहां अच्छे लोग भी दुख का शिकार होते हैं। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कंक्लूजन की। किंग लियर एक बहुत गहरी और इमोशनल ट्रेजेडी है जो इंसानी गलतियों, प्राइड और मॉरल ब्लाइंडनेस के नतीजों को देखता है। शेक्सपियर ये बताता है कि असल विजडम अक्सर सफरिंग के बाद आती है। ये प्ले हमें सिखाती है कि पावर टेम्परेरी होती है, लेकिन इंसानी रिश्ते और सच्चाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। सो यहीं हम करते हैं अपने लेक्चर को। वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइए और साथ ही साथ अपने कमेंट लाजमी करना है और साथ बताना है कि आप किस लेक्चर पर नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं। सो स्टूडेंट, यहीं करते लेक्चर को एंड। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।